हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास का फिजिक्स चल रहा है चैप्टर 1, जिसमें आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग हम वेलोसिटी v से दर्शाते हैं, प्रत्यास्था गुणांक को हम e से दर्शाएंगे, घनत्व को d से दर्शाएंगे, इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन बोल के रखा है, बिमी वृत्त से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना करना है, सूत्र निकालना है बिमी वृत्त से प्यारे बच्चों ध्वनि के वेग का। हम मान के चलते हैं ध्वनि का वेग v है, तब हम बोलेंगे कि एक इक्वेशन बनेगा जो v है वो किस पर डिपेंड करता है, एक आपके प्रत्यास्था गुणांक पर और दूसरा आपके घनत्व पर। और हाँ प्यारे बच्चों, इसकी बीमा हम मान के चलते हैं a है और इसकी बीमा b है। a और b क्यों? क्योंकि इसकी बीमा भी हो सकती है ना। तो इतना क्लियर है। चलिए आगे ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं। जहाँ भी क्या हमने माना है, जहाँ भी क्या है, जहाँ भी ध्वनि का वेग है, जहाँ भी ध्वनि का वेग है, क्योंकि आप विधिवत जब करेंगे तभी तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ई जो क्या है प्यारे बच्चों, ई क्या है? माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक। और बताओ जरा डी क्या है? डी क्या है? घनत्व है। डी क्या है? घनत्व। ये आप लिख लिए। वी क्या है? ध्वनि का वेग, ई आपका माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक और डी क्या है? घनत्व। अच्छा, जब भी ये समानुपाती हमने लगाया, मतलब भी जो है ई और डी पर निर्भर करता है। और जब भी हम समानुपाती हटाते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक नियतांक लगता है। जैसे यहाँ पर हम के नियतांक लगा दिए, ई के पावर ए और डी इसके पावर बी, और इसको हम समीकरण 1 दे दिए और बोल सकते हैं जहाँ के एक क्या है? विमाहीन नियतांक है, विमाहीन आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है। जहाँ के एक विमाहीन आनुपातिक नियतांक है। इतना तक क्लियर है। अब प्यारे बच्चों, भी, ई और डी, इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें तीनों का निकालना पड़ेगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं वेग का बता दूं प्यारे बच्चों थोड़ा सा। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या? दूरी बटा समय। दूरी का आपका होता है l और समय का t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, l t की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो देखो जरा, यहां पर हम लिख सकते हैं भी की बीमाएं। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो l t की पावर -1 है। ठीक है, घनत्व की बीमाएं, घनत्व की बीमाएं, जरा घनत्व की बीमाएं बताओ। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी -3। ऐसा क्यों हो गया? मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगा ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का m हो गया प्यारे बच्चों, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसलिए 3 हो जाएगा लंबाई, लेकिन नीचे ऊपर जाकर माइनस में लग जाएगा। ओके। अच्छा, एक और आता है प्रत्यास्थता गुणांक, ई। प्रत्यास्थता गुणांक को होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति तो भैया विमाहीन राशि, सॉरी बल बटे क्षेत्रफल, और विकृति तो विमाहीन राशि है, तो विकृति को हम हटा सकते हैं। या विकृति को हटा सकते हैं। अब देखो, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और प्यारे बच्चों विकृति नहीं रहेगा, बटे में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल रहने दो। देखो, द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो। त्वरण का क्या होता है बच्चा लोग? वेग बटा समय। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये समय ऑलरेडी आ गया, वेग बटे समय। यहाँ तक ही क्लियर नहीं है, अभी आगे चलना पड़ेगा। द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो, वेग कर दो दूरी बटे एक समय और आएगा तो समय स्क्वायर हो जाएगा। और देखो, ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, एक दूरी से दूरी कैंसिल। देखो बच्चा, द्रव्यमान L है प्यारे बच्चों, L है, ऊपर जाएगा तो -1 क्योंकि एक ही बचेगा ना। समय है, समय 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। m L की पावर -1 t की पावर -2,
ये किसका आ गया, प्रत्यास्थता गुणांक ई का, ई की विमाएं। देखो हम निकाल कर बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। द्रव्यमान m l के पावर -1 t के पावर -2, ताकि आप लोगों को यहाँ पे तो डाउट नहीं हो प्यारे बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा, किसी भी दम पे डाउट नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है। हमने समीकरण 1 में दिया है, अभी इन विमाओं को समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में भी ई व डी की विमाओं का क्या रखने पर, विमाएं मान रखने पर, विमाएं लिखने पर। चलो भैया यहाँ पर देखो भी का मान कितना है, l t पावर -1। देखो विधिवत कर रहे हैं के एक विमाहीन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ई कितना है, ई m l के पावर -1 t के पावर -2 और इसका घात a है। इसके बाद d देखो घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका घनत्व आपका पावर b है। यहां तक ठीक ठाक है, चलने दो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आसानी से कर पाओगे आप लोग। आगे देखो l है, t की पावर -1 है, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो घात समान होने पर आधार जुड़ते हैं, तो m की पावर a है, पहले एक स्टेप और कर लो, m की पावर a हो जाएगा, l की पावर -1 है तो -a हो जाएगा, t की पावर -2a हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखा जाए तो m की पावर b हो जाएगा, l की पावर -3 भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब देखो जरा l t की पावर -1, देखो जरा m की पावर a और b है तो m की पावर a प्लस b हो जाएगा। l देखो बच्चे लोग, l की पावर -a है, यहाँ -3b है तो -3 भी हो जाएगा। t की पावर -2b है तो 2b रहने दो, यहाँ तो t है ही नहीं है। ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमको एक समीकरण दे देना चाहिए ताकि आसान हो आगे सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों पक्षों में हम प्यारे बच्चों एक प्रकार से कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे इसको हम यहाँ पर m0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ m है ही नहीं, लेकिन m0 लिख सकते हैं। तुलना करेंगे, तुलना क्या करेंगे कि विमीय समांगता के सिद्धांत से, समांगता मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लिखो आप लोग विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से बच्चा लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप समझो। देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि m का पावर जितना है इसके इधर तुलना करेंगे। समझ, जैसे m के पावर यहाँ पर 0 है और m का पावर a प्लस b है, l का पावर जितना भी है, l का पावर यहाँ पर -a है और यहाँ -3 भी है, तो l का पावर ठीक है, ठीक है, उतना ही तुलना कर देंगे। इसी प्रकार t का पावर है, t का पावर कितना है, 2a है, 2a है तो उतना ही t का पावर तुलना कर देंगे, यानी दोनों की विमाओं का हम तुलना करेंगे। m का पावर कितना है तो देखो जरा, m का पावर यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों, a प्लस बी, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0 है तो 0 कर दो, इसको आप समीकरण 2 था हमारा, ये 3 दे दो। इसके बाद l का पावर कितना है, यहाँ पर देखो जरा, l का पावर यहाँ पर -a-3b बराबर आपका l का पावर 1 है तो 1, इसको समीकरण 4 दे दो। और यहाँ पर -2a बराबर कितना प्यारे बच्चों, इधर -1 है, t का पावर, इसको आप समीकरण 5 दे दो। यहाँ से आपका पूरा काम हो जाएगा। कैसे, समीकरण 5 से देखना, समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या कहता है, -2a बराबर -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर कितना आएगा, 1/2, ये a का मान निकल कर आया। अब a का मान हम यदि समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, जब a का मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो कैसे आएगा, देखिएगा समीकरण 3 में a का मान रखेंगे तो जरा रख दीजिए, a का मान कितना है, a का मान है 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान निकल कर आएगा -1/2। जी हाँ, a और b का मान निकल कर आ गया। अब a और b का मान हम कहीं नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में डायरेक्ट रख देंगे बस। समीकरण 1 में a व b का क्या करने पर, मान रखने पर, a और b का मान रख देंगे। क्या कहता है, v बराबर k e के पावर a, a का मान कितना है 1/2, और d
डी के पावर बी, बी का मान 1 माइनस 1/2। चलो कोई दिक्कत नहीं, के है, ई रहने दो 1/2। ये माइनस में प्यारे बच्चों, यदि इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो नीचे ले जाओ। और अंडर रूट मतलब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। जैसे हम यहाँ पर अंडर रूट लगाकर E/D लिख दें, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी को तो प्रूव करना था। ये आपका ध्वनि का वेग हो गया, प्रत्यास्थ गुणांक और घनत्व में संबंध। फार्मूला निकालना था, जो कि फार्मूला आपका आ गया है बिल्कुल इजी वे से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे। और एक ही क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको बोरिंग ना लगे, और जो भी क्वेश्चन कराता हूं कोशिश यही करता हूं कि बेहतर रूप से आपको समझा सकूं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहिए। और यदि आप चाहेंगे कि हाँ ऐसे ही वीडियो लाते रहें, तो आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो आपके लिए निरंतर मैं कार्य करूंगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।